Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss class 10th chapter Two Gentlemen of Verona by A.J. Cronin of Literature Reader Communicative Book. So before starting our video, let's have a look on A.J. Cronin. About the author, A.J. Cronin was a doctor by training. He practiced medicine in Wales and in London, and his famous novel The Citadel, The Key of the Kingdom and The Spanish Gardener. So सिटाडेल जो है इसके ऊपर तो वेब सीरीज़ और मूवीज़ भी बनी है. सो इनके काफ़ी सारे नॉवेल्स के ऊपर मूवीज़ बनी है. And this is a story of two young boys who were leading a very difficult life, and they were earning by so many ways to treat their sister who is suffering from spine tuberculosis. So let's start our video. In this video I have put some of the visual effects also to make it easy to understand. तो ये कहानी उस टाइम की है जब जर्मन्स ने वेरोना सिटी के ऊपर अटैक किया था. तो फर्स्ट सीन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे टू यंग ब्रदर्स निकोला एंड जेकोपो, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग वेरी हार्ड एवरी डे टू सर्वाइव आफ्टर द वॉर. सेकेंड सीन में दिखाया गया है कि कैसे वो एक ऐसा भी टाइम था जब वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहते थे और उनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर थे, बट वॉर के बाद सब कुछ चेंज हो गया. तो स्टोरी के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि दोनों बॉयज़ वाइल्ड बेरीज़ जो हैं वो सेल कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. तो स्टार्टिंग में जैसे ही ऑथर जो है वो एंटर करता है तो वहाँ पे वो दो स्मॉल बॉयज़ को आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना सिटी वहाँ पे देखते हैं. दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज. डोंट बाय वॉन्ट ल्यूगी आर कोशियस ड्राइवर, यू विल गेट मच फ्रूट बेटर. तो उनका जो ड्राइवर है ल्यूगी वो उनको मना करता है कि इनसे फ्रूट मत लो, कि आगे और अच्छे फ्रूट सेलर्स आपको मिल जाएंगे. सो नेक्स्ट पैराग्राफ में उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में बताया है कि जो निकोला है वो एल्डर ब्रदर है और उसकी एज जो है वो 13 इयर्स है, और जेकोपो जो है वो 12 इयर्स ओल्ड है, और उनके जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं. तो ये दोनों ऑथर की गाड़ी के पास आते हैं बेरीज़ को सेल करने के लिए. तो ऑथर बताता है कि कैसे उन्होंने उनकी जो बिग बास्केट थी पूरी की पूरी बेरीज़ वाली वो ख़रीद ली उनसे और वो टाउन की तरफ चले गए. सो नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ऑथर अपने होटल में से बाहर आता है तो वो उन दोनों को फिर से देखता है रोड पे, बट इस बार वो पॉलिश बॉक्सेस के साथ थे. तो जैसे ही ऑथर ने उनको देखा तो उसने पूछा कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने बास्केट जो थी वो अपनी लिविंग के लिए रखी हुई थी, मतलब अपने खुद के खाने के लिए रखी थी. तो इस पे बॉयज़ उसको आंसर देते हैं. निकोला बोलता है कि नहीं, वी डू मैनी थिंग्स सर, कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं सीरियसली. ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली ऑफन. तो वो बताते हैं कि सर हम लोग जूलियट स्टोम मीन्स बहुत सारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स भी दिखाते हैं अपने टूरिस्ट को. तो दैट मीन्स ये वो गाइड का काम भी करते हैं. तो ऑथर बताता है कि काफ़ी सारे राउंड्स ऐसे लेने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, कहता है कि उसके बाद फिर से दोबारा उनके रिमार्केबल अपीयरेंस को देखते हुए वो ऑथर जो है वो कभी उनकी एक्टिवनेस को देख रहा है. ऑथर बताता है कि जितने भी वीक्स कहता हम लोग वहाँ पे रहे तो वो ये दोनों बॉयज़ उनके लिए बहुत बेनिफिशियल. तो वो बताता है कि अगर उन्होंने अमेरिकन सिगरेट्स लेनी होती या ओपेरा के लिए सीट्स लेनी होती या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता करना होता तो ये दोनों बॉयज़ जो है वो उनको अच्छे से गाइड कर रहे थे. सो इन दीज पिक्चर्स यू कैन सी that boys are selling newspapers, polishing shoes and guiding the tourists. Actually they are really working very hard for their living. So एक रात ऑथर ने ये चीज़ नोटिस करी. वो बाहर घूमने के लिए आया रात को, तो उसने देखा
कि वो दोनों बच्चे जो थे वो पेवमेंट के ऊपर रात को इतनी विंडी नाइट में वो दोनों रेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। तो निकोला और जैकोबो दोनों के पास ही न्यूज़पेपर थे जो अभी सोल्ड आउट नहीं हुए थे। सो ऑथर निकोला को पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे इतनी रात को इतनी लेट क्या कर रहे हो। तो निकोला ने उसको बताया कि वो लास्ट बस का वेट कर रहे थे ताकि वो अनसोल्ड जो न्यूज़पेपर हैं उनको सोल्ड आउट कर सकें। सो नेक्स्ट मॉर्निंग जब ऑथर उनको देखता है फिर से पॉलिशिंग करते हुए, तो वो उनको पूछता है कि तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम इतने पैसे कहाँ पे खर्च करते हो। सो ऑथर कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम लोग अपने न्यू क्लोथ्स के ऊपर भी खर्चा नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ खाने पीने पे भी खर्चा नहीं कर रहे हो, तो क्या करते हो इतनी मनी का फिर। बट इस पे बॉयज़ कोई आंसर नहीं देते। तो ऑथर फिर अपने आप ही एस्टिमेशन लगाता है और वो बोलता है कि शायद तुम लोग यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहते हो तो इसीलिए तुम लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हो। तो इस बात पे बॉयज़ बोलते हैं कि हाँ हम पक्का ही जाते वहाँ, बट हमारे कुछ और प्लान्स हैं। तो ऑथर पूछता है कौन से प्लान्स। ऑथर उनको बताता है कि इस मंडे वो जा रहे हैं वापस। तो वो उसको पूछता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। सो इस पे जैकोबो जो है वो उसको बताता है कि कैसे वो एवरी संडे पॉलिटा सिटी में जाते हैं जो कि 30 किलोमीटर्स अवे है वहाँ से। तो वो बताता है कि जनरली हम लोग बाईसाइकिल्स को हायर करते हैं कि क्या हम कल के लिए आपकी कार में आपके साथ वहाँ पे जा सकते हैं। तो ऑथर उसको बताता है, उन दोनों को बताता है कि मेरा ड्राइवर संडे को ऑफ ले रहा है तो इट्स ओके, मैं तुम लोगों को अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके ले जाऊंगा। सो यू कैन सी हियर ए कार ड्राइविंग ऑन कंट्री साइड रोड टुवर्ड्स पॉलिटा। तो वो पॉलिटा की तरफ जा रहे हैं गाड़ी में, ऑथर के साथ ही जा रहे हैं अब वो। सो वहाँ पे वो एंटर कर रहे हैं एक हॉस्पिटल लाइक विला में। तो हॉस्पिटल की तरह लग रहा है, रेड रूफ वाला है जो। एक्चुअली दे हैव कम हियर टू सी देयर सिस्टर Lucia, who is lying on the hospital bed, who is suffering from spine tuberculosis. तो जब वो एंटर करते हैं तो नर्स लूसिया को बताती है कि 2 स्मॉल बॉयज़ उसको मिलने के लिए आए हैं। तो जैसे उसको पता चलता है कि उसके ब्रदर्स आ गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इस बात पे। तो लूसिया ऑथर को बोलती है कि तुम्हें भी अंदर जाके लूसिया को मिलना चाहिए, वो खुश होगी तुम्हें देख के। बट वो नहीं जाता क्योंकि वो सोचता है कि इस हैप्पी फैमिली पार्टी को उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर नर्स जो है वो ऑथर को बताती है कि कैसे वॉर में इनके फादर जो थे उनकी डेथ हो गई थी और वॉर में इनका घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था और इनके फादर की डेथ हो गई थी, तो ये होमलेस हो गए थे और ये दोनों भाई ही अब लूसिया अपनी सिस्टर का ध्यान रख रहे थे। तो नर्स बताती है कि इनकी जो सिस्टर है वो भी 12 मंथ से हमारे हॉस्पिटल में रह रही है और वो एक दिन बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी और वो दोबारा से सिंगिंग स्टार्ट कर पाएंगी। तो हॉस्पिटल में रखने के लिए कुछ ना कुछ फ़ीस जो है वो डिपॉज़िट करनी पड़ती है। तो नर्स बताती है कि ये दोनों बच्चे ही अरेंज करते हैं फ़ीस, इसीलिए उनका ट्रीटमेंट जो है वो आगे कंटिन्यू हो पा रहा है। बट वो ये नहीं जानती कि बच्चे इसके लिए कौन से काम कर रहे हैं। सो ऑथर उनको वापस अपनी गाड़ी में बिठा के वहाँ पे सिटी में वापस छोड़ने के लिए जा रहा है। तो एंडिंग मैसेज ये है कि ट्रू जेंटलनेस जो है वो वेल्थ से शो नहीं होती है, बट ये लव से, करेज से और सेल्फलेस सेक्रीफाइस से शो होती है। जो सेक्रीफाइस इन बच्चों ने अपनी सिस्टर के लिए किया और वो अपनी सिस्टर को प्यार करते थे और करेजियसली वो बहुत सारे काम कर रहे थे उसके ट्रीटमेंट के लिए। सो दैट वाज आवर स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, डू click on like, comment and share this video with your friends. Follow Ishar English Learning channel by Tajinder for more videos. If you want question bank of this chapter, if you want question answers of this chapter, you can join my WhatsApp group जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी बायो में लगा रखा है।